साथियों, क्या आप भी देश के उन करोड़ों किसानों में से एक हैं जिन्हें हाल ही में जारी हुई पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है? यानी आप भी उन किसानों में हैं जिन्हें 13 मार्च 2026 को पीएम किसान योजना की जो 22वीं किस्त जारी हुई है उसका लाभ नहीं मिला है। तो अगर आपका भी नाम उस लिस्ट में है, 13 मार्च 2026 को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी की गई है। गुवाहाटी असम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 करोड़ 32 लाख किसानों को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त ट्रांसफर की है। तो अगर आपका नाम उस 9 करोड़ 32 लाख वाली लिस्ट में नहीं है, आप भी उस लिस्ट में हैं जिसमें कि आपको पैसा नहीं मिला है। देश के करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनके फार्म में कोई भी कमी नहीं है, उनका फार्म पूरी तरह से सही है, उनको अभी तक लगातार पीएम किसान योजना का पैसा मिल रहा था। लेकिन अचानक से बहुत सारे किसानों को 21वीं किस्त से पैसा मिलना बंद हो गया। बहुत सारे किसानों को 21 किस्तें मिली हैं, लेकिन ये जो 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को यानी आज से 4 दिन पहले जारी हुई है। देवियों सज्जनों, अब असम की पावन धरती से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 22वीं किस्त का हस्तांतरण किया जाएगा, जो देश के किसानों के कल्याण हेतु भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि वे बटन दबाकर पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी करने की कृपा करें। उसका पैसा उनके खाते में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आखिर किस कमी के चलते आपके खाते में पैसा नहीं आया है? जब आपका फॉर्म पूरी तरह से सही है, आपकी लैंड सीडिंग यस है, ई-केवाईसी यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है, इन तीनों में आपका ग्रीन टिक लगा हुआ है, तीनों के आगे यस लिखा हुआ है, उसके बाद भी आपको पैसा नहीं मिला है, तो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। आपकी चाहे 22वीं किस्त रुकी हो या इससे पहले की भी आपकी कई किस्तें पेंडिंग हो, तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर किस समस्या के चलते आपका पैसा रुका है, उस समस्या का आपको पता कैसे चलेगा, उस समस्या का समाधान कहां पर होगा, आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा, कहां पर जाना होगा, ताकि आपकी जो भी किस्तें रुक गई हैं वो सारी की सारी एक साथ आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो सके। और दोस्तों, अगर आप निश्चित रूप से इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं, अगर उस प्रोसेस को आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी चाहे एक किस्त रुकी हो या 8 किस्तें रुकी हो या 4 किस्तें रुकी हो, सारी की सारी किस्तें आपके खाते में एक साथ क्रेडिट हो जाएंगी। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 मार्च 2026 को असम गुवाहाटी से पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी की, जिसमें 9 करोड़ 32 लाख किसानों को उन्होंने पैसा दिया। रिमोट का बटन दबा करके अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, तो उसमें 9 करोड़ 32 लाख किसानों को तो पैसा मिल चुका है। लेकिन फिर भी अभी देश में ऐसे करोड़ों किसान हैं जिनके फार्म पूरी तरह से सही हैं, उनको कभी न कभी पीएम किसान योजना का पैसा मिला है। और बहुत सारे तो ऐसे भी लाभार्थी किसान हैं जिनको आज तक एक भी किस्त नहीं मिल पाई है। उनके फार्म में कोई ना कोई कमी बन चुकी है जिसके चलते उनको आज तक एक भी पैसा नहीं मिला है। तो उन सभी किसानों को करना क्या है, इस वीडियो में हम आपको जो प्रोसेस बता रहे हैं उसे आप लोग बस फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अभी इस समय पीएम किसान का स्टेटस ओपन नहीं हो रहा है, तो आप लोग देख नहीं पाएंगे स्टेटस ओपन करके। लेकिन फिर भी आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि आपकी ई-केवाईसी यस है या नहीं है तो ठीक है। उसके बाद फिर आपको दूसरा चीज ये देखनी है कि आपने लैंड सीडिंग यस है या नहीं है, वो भी अगर आपकी यस आपने पहले ही करा रखी है तो ठीक बात है। अब उसके बाद तीसरी चीज का नंबर आता है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग। हो सकता है कि आपने जब अपना पीएम किसान का स्टेटस चेक किया था तो आपकी आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस दिखा रहा हो, और जब एक किस्त डाली गई है तो आपका जो आधार बैंक अकाउंट सीडिंग है वो नो हो गया हो। ये आप लोगों को देखना होगा। अब पीएम किसान का स्टेटस तो ओपन नहीं हो रहा, तो वहां पर आप लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन UIDAI की एक वेबसाइट जो है आधार की, उस पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन मिलता है। उस सीडिंग स्टेटस वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और OTP पर सेंड करेंगे। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको स्टेटस दिखा दिया जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है या नहीं है।
हो सकता है आपको जो पैसा दिया गया है तो आपका उस समय आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से डीएक्टिवेट हो गया हो। तो ये देखना है लिंक है या नहीं है। अब अगर लिंक है तो ठीक बात है, नहीं लिंक है तो आप लोग घर बैठे भी लिंक कर सकते हैं एनपीसीआई की वेबसाइट पर जा करके। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे। तो आप घर बैठे भी 5 मिनट में आप एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं अपने किसी भी बैंक खाते को। और साथ ही साथ आप अपनी बैंक जाकर के भी एनपीसीआई लिंकिंग करा सकते हैं। उसका फॉर्म भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आधार लिंकिंग का हम फॉर्म वहां पर डाल देंगे। उसे आप लोग डाउनलोड करके फिल करके आप अपनी ब्रांच चले जाएंगे, वहां पर आप उसे दे देंगे तो आपका जो बैंक खाता है एनपीसीआई से डीलिंक हो गया है वो लिंक हो जाएगा। अब इसके साथ ही साथ एक चीज आपको और उसमें देखनी है कि एनपीसीआई लिंक दिखा रहा है लेकिन जो स्टेटस है वो एक्टिव दिखा रहा है कि इनएक्टिव दिखा रहा है। हो सकता है पहले जब आपने स्टेटस चेक किया हो तो एक्टिव रहा हो, अगर एक्टिव होगा तो ही आपको पैसा मिलेगा, अगर इनएक्टिव हो गया तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर इनएक्टिव हो गया है आप लोगों को देखना होगा कि एनपीसीआई जो लिंकिंग स्टेटस है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो अगर इनएक्टिव है तो भी आपको फिर से एनपीसीआई लिंक कराना होगा। तो सेम प्रोसेस वही है, आप चाहे तो घर बैठे कर सकते हैं, चाहे आप अपनी बैंक जाकर के भी करा सकते हैं। तो ये काम सबसे पहले आपको चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे किसानों को पैसा इसी वजह से नहीं मिला है कि उनका जो एनपीसीआई लिंकिंग स्टेटस है वो इनएक्टिव हो चुका है। और अगर खासकर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 बैंकों का मर्जर हुआ है और इस बार मर्जर तो लगभग पूरे देश में हुआ है, जितने भी ग्रामीण बैंक थे सभी का मर्जर हुआ है। तो मर्जर होने में एक बड़ी समस्या आई है कि उन लोगों के जो आधार थे वो डीसीड हो गए हैं, उनका जो एनपीसीआई स्टेटस है वो इनएक्टिव हो चुका है। मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो यहाँ पर 3 बैंकों का मर्जर हुआ है, आर्यावर्त बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। इन 3 बैंकों के मर्जर में बनाया गया उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। अब इसमें से बड़ी संख्या में जो आर्यावर्त बैंक के खाता धारक थे, लगभग 80 से 90% खाता धारकों के जो आधार थे वो डिसीड हो गए, उनका जो एनपीसीआई स्टेटस था वो इनएक्टिव हो चुका है। तो ऐसे में उनके खाते में पैसा नहीं गया है, उन लोगों को दोबारा से एनपीसीआई लिंकिंग करानी होगी। चाहे तो आप उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में ही करा लें या फिर आप किसी दूसरे बैंक में अपना एनपीसीआई लिंकिंग जरूर करा लें, नहीं कराएंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो हो सकता है इस कमी के चलते भी आपको 22वीं किस्त का पैसा ना मिला हो, ये कार्य आप लोग जरूर चेक कर लें। अब उसके बाद अगर ये दोनों चीजें आप देख लेते हैं, आपका एनपीसीआई लिंक भी है, स्टेटस एक्टिव भी है, उसके बाद भी आपको पैसा नहीं मिला है, तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है, देखना होगा कहीं आप इन एलिजिबल तो नहीं हो गए, यानी आप कहीं अपात्र तो नहीं हो गए इस योजना के लिए। लेकिन अब पीएम किसान का स्टेटस खुलेगा तो एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन में वहां पर दिखेगा कि आप इन एलिजिबल है। लेकिन जब स्टेटस ओपन नहीं हो रहा तो उसके लिए आपके पास एक विकल्प है, आपको अपने जिले पर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय जाना होगा। जी हाँ, हर जिले में जिला कृषि अधिकारी कार्यालय है, वहां पर आपको जाना है, अपना आधार कार्ड लेके, अपना पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर लेके, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेके, ये चीजें लेकर के आपको वहां पर जाना है। और वो अगर आपका स्टेटस चेक करेंगे तो उनके सिस्टम पर आपका स्टेटस ओपन हो जाएगा। तो वहां पर वो लोग देखेंगे कहीं आप इन एलिजिबल तो नहीं हो गए। आपको बताना है उनको ये बात कि मुझे लगातार 21 किस्तें अभी तक मिल रही थी, टाइम से मिली है, और ये 22वीं किस्त मुझे नहीं मिली है। तो आखिर क्यों नहीं मिली है, किस कमी के चलते नहीं मिली है। तो वहां पर वो देखेंगे कि आप कहीं अपात्र तो नहीं कर दिए गए। अब अपात्र करने में कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पति पत्नी दोनों लाभ ले रहे थे। तो अगर ऐसा है आपके घर में तो निश्चित रूप से आपको अपात्र किया गया होगा। तो आप में से किसी एक को ही लाभ मिलेगा आगे से, एक का पहले आपसे रिकवरी की जाएगी। अगर पति पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा था तो एक का अमाउंट सरकार पहले रिकवर करेगी, पूरा अमाउंट आपको 21 किस्तों का जमा करना होगा। उसके बाद एक आदमी को यहाँ पर एलिजिबल किया जाएगा। तो वो आपका जो प्रोसेस होगा बता देंगे आपको कि पैसा आपको कहाँ जमा करना है। और ध्यान रखिए, पैसा आप अगर सरेंडर कर रहे हैं, आप मतलब 2 लोगों को लाभ मिल रहा था पति पत्नी को, तो वहां पर अधिकारी अगर आपको बताते हैं कि एक लोग को पूरा पैसा रिफंड करना होगा। अब मान लीजिए पत्नी को आप तैयार हो जाते हैं कि हम पत्नी को आप पूरा पैसा रिफंड कर देंगे और सिर्फ हमें लाभ मिले, तो उसके लिए ध्यान रखना है कि आपको किसी व्यक्ति को पैसा नहीं दे देना है। ऐसे आप जहां पर भी ये पैसा दें उसकी पक्की रसीद लें, या आपको कोई बैंक अकाउंट बताया जाए तो उस अकाउंट में जमा करिए जाके, और उसकी रसीद आप अपने पास सुरक्षित रखिए, ताकि भविष्य में अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सके, आपके पास प्रूफ रहे कि हाँ मैंने इसका जो अमाउंट था वो वापस किया है सरकार को। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। या फिर दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि आप पहले गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे, अब आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए हैं 22वीं किस्त के समय, इस वजह से आपका पैसा रोक दिया गया है। तो चूंकि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। चौथी चीज ये होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने आईटीआर फाइल कर दिया हो। इस योजना में एक शर्त ये भी है, अगर आप आईटीआर फिल करने वाले पर्सन हैं तो भी आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये चीजें आपको देखनी होंगी। कहीं इनमें से अगर कोई एक चीज हो गई है, या फिर मान लीजिए आपने अपनी पूरी जमीन बेच दी है,
जितनी भी जमीन थी, और ये योजना जो है वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास कृषि योग्य भूमि है। अगर आपने अपनी पूरी जमीन बेच दी है, आप बिल्कुल भूमिहीन हो गए हैं, तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस वजह से आपको अपात्र कर दिया गया हो, या फिर आपके क्षेत्र से कोई हाईवे निकला हो, कहीं पर सरकार ने आपकी जमीन को अधिग्रहित किया हो, किसी कार्य के लिए उसका आपको पैसा मिल गया हो, तो भी, और आपके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं बची है, तो उस दशा में भी आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये आपको जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से ही पता चलेगा कि आखिर आपको 22वीं किस्त का पैसा क्यों नहीं दिया गया है। वहां पर आपको जाना है, वो आपका चेक करेंगे और देखेंगे कि किस वजह से आपका पैसा आपको नहीं दिया गया है। तो जो भी आपको कारण बताएंगे, उस समस्या का समाधान आपको कर लेना है। अगर वो बताते हैं कि पति पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा है, तो आपको एक का सरेंडर करना होगा, एक का आप एप्लीकेशन देंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए हैं, तो निश्चित रूप से अब आगे से आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप आईटीआर भर दिए हैं, तो भी आपको आगे से लाभ नहीं मिलेगा। तो इन चीजों को आपको देखना होगा। अगर होने वाली चीज है तो आप वो कर देंगे, तो आपको लाभ आगे से मिलने लगेगा। लेकिन जिस चीज में आपको लाभ आगे से नहीं मिलना है, अगर उसके लिए आप इनएलिजिबल किए गए हैं, तो अब आप पीएम किसान योजना से बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं, इस तरह से अपना फॉर्म सही करा सकते हैं। अगर आपको लाभ निश्चित रूप से आप उसके लिए पात्र हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप वास्तविक अपात्र हो गए हैं, तो फिर आगे से आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।